गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। तो अपनी कल की क्लास थी, वो इंटरनेट इशू के कारण दिक्कत हो गया था। तो आज उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वाईफाई वाले टेक्नीशियन आ जाके करेक्शन करके गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे स्टेट के बारे में, क्योंकि कल का जो क्लासेस था वो रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ था। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में देखेंगे अपने बारे में। थोड़ा सा आज इंट्रो दे देंगे, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 1 से ही स्टार्ट करेंगे। विवी कुमारी जी का आ गया। देखिए जो क्लासेज है वो देख लेंगे। सबसे पहले किस तरह से ज्वाइन होंगे, क्या फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद स्टडी पे आएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको आगे आने वाले समय में कोई डाउट ना रह पाए। तो चलिए देखते हैं। और चैट सेक्शन में चैट है, तो एक बार ओपन कर लेते हैं चैट को भी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड, चैट ओपन कर लेते हैं आपका। चलिए गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग तैयारी करने के लिए आए होंगे, और बाकी टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट देते रहेंगे किसी भी प्रकार के अगर स्टेट में चेंजेस आएंगे तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आएंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आपकी एप्लीकेशन ओपन होती होगी। प्रणाम सर जी। चलिए गुड इवनिंग प्रियंका जी, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख लेते हैं पहले एप्लीकेशन की फीचर्स को, देख लेते हैं कि इन फीचर्स में आपको डाउट न रहे। जैसे अभी वाईवी जी का कमेंट आया था कि सर ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जिस क्लासरूम का आपका लिंक रहेगा और जो टाइमिंग रहेगा उस समय ओपन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 7 बजे का ये टाइमिंग यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो अपनी क्लास है जब वो 7 बजे है, तो जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ऑरेंज टाइप का कलर्स रहेगा। जब हम लाइव हो जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, या तो इस पे क्लिक करके आप ओपन रह सकते हैं। जैसे ही हम आएंगे लाइव तो आपको स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। यदि कोई अनदर क्लास का वीडियो देखना है या कोई अनदर क्लासरूम का आईडी देते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद वो पुराने क्लासरूम जो है, जो पहले से आपका स्टेट की क्लास चल रही है उसमें आप इंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनरोल क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद क्लासरूम आईडी डालेंगे तो वो इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासरूम है इस एप्लीकेशन पे, और आपको तो न्यू बैच का जो आईडी मिला है तो वो आपका स्टेट न्यू बैच है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओवरऑल सारी चीज की जानकारी, टाइम टेबल आपको पता है कि अभी तो जनरली इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 7 बजे ही है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे और मेन फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, नीचे जो ये क्लासरूम स्टेट का है या आपका जो क्लासरूम है स्टेट न्यू बैच, तो नीचे यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होगा। नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो एक सेकेंड, वो स्क्रीनशॉट आया नहीं, कोई नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा रहेगा स्टेट न्यू बैच, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ओपन होगा। एक तो अटेंडेंस की चर्चा यहाँ पे है, जो आपको अटेंडेंस सीट के बारे में बताएगा। सेकंड टाइम टेबल्स और नोटिस बोर्ड, यहाँ पे यदि कोई क्लासेज बंद रहेंगे तो वो नोटिस बोर्ड में हम अपडेट कर देंगे, या चैट के माध्यम से आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होमवर्क्स और स्टडी मटेरियल, जैसे ही हमने पीडीएफ यहाँ पे डाला होगा तो वो पार्ट 1 का पीडीएफ आपको उपलब्ध हो, वहां से डाउनलोड किए होंगे आप लोग। तो पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। और आज की जो क्लासेज है वो पार्ट 1 ही चलेंगे, क्योंकि कल इंटरनेट कनेक्शन कारण थोड़ा सा डाउट रह गया था सभी को कि सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
और क्वालिटी भी आपको आज प्रॉपर होंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका रिकॉर्डिंग सेशन। क्या है? रिकॉर्डिंग सेशंस। यदि आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जनरली ये ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्डिंग के चक्कर में आप लोग नहीं रहना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक क्लास आज ने आप लाइव मिस कर दिया तो सेकंड के लिए आप वेट करेंगे, ठीक है, कभी कल सेकंड भी वेट हो गया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोड बढ़ते चला जाएगा। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, कुछ इस तरह से लोड बढ़ती चली जाएगी और सिलेबस आगे आपको हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि लाइव क्लास ही आप लोग ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन लाइव का तो ऑप्शन यहाँ पे है ही। बाकी हम लोग अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एप्लीकेशन से संबंधित किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे। एप्लीकेशन से संबंधित किन्हीं को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट करके पूछ लेंगे। और चैट चैट सेक्शन में आपको स्क्रीन पे चैट का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको चैट आ जाएगा। सर स्टेट के लिए कोई ओके नाम बता, अच्छा बुक का नाम बताए। देखिए स्टेट के लिए अभी कोई बुक जो है ना वो मार्केट में मे भी अब उम्मीद है कि आ जाएगा। मार्केट एक बार विजिट करेंगे उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। बाकी तो आपके पास इंटर की जो बुक है वो प्रीफर करेंगे। जो थ्योरी पार्ट है ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल पार्ट आपको बहुत कम आएंगे। जो न्यूमेरिकल का जो थ्योरी पार्ट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है। तो आप लोग भी साथ में बताएंगे, यदि कोई स्टेट के लिए स्पेशल कोई बुक आया है तो वो बताएंगे, तो उसको हम देखने के बाद आपको प्रीफर करेंगे क्या ये सही है या नहीं है। तो ओवरऑल और किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे, क्योंकि जो हम लोग क्लास करेंगे वो थोड़ा स्पीड टाइप से ही करेंगे और बेसिक चीजें लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि स्पीड में चलेंगे तो आप लोग को मिस कुछ होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। किन्हीं को कोई और डाउट है तो आगे कमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अब उम्मीद है कि चैट के साथ साथ जो ऑडियो वीडियो है सारा प्रॉपर हो जाएंगे और इंटरनेट का कनेक्शन अच्छी करवाई गई है। तो चलिए किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करेंगे, नहीं तो हम अपनी सेशंस पे आएंगे, अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे हम लोग। जितनी भी क्लासेज यहाँ पे होगी वो अभी तक जो एज्यूम है वो अकाउंटिंग की क्लास होगी। और यूट्यूब पे जो क्लासेज है वो आपको कवर करना होगा, एमसीक्यू सेशंस कराया जाएगा। अभी तो स्टूडियो सेटअप में ही लगे हुए थे तो उधर यूट्यूब पे लाइव क्लासेज में नहीं आ पाए हैं। और आगे हम लोग देख लेंगे यूट्यूब पे 8 बजे फिर से 8:30 में आएंगे तो वहाँ पे और कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यदि कल आपने ये नहीं देखा था कि हम लोग को अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है तो वो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट आपको है मीनिंग देखना है यानी अर्थ देखना है। सेकंड उद्देश्य, विधि, मानक, अवधारणा और सिद्धांत यानी ओवरऑल अकाउंटिंग को अर्थ के साथ साथ उद्देश्य, मेथड, मेजरमेंट या अवधारणाएं, कंसेप्ट है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे तो सारी चीजों को कवर हम लोग करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका है डुअल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। ये भी पूरा अकाउंटिंग है जो दोहरा लेखा प्रणाली पे बेस है, आपको पता है। यानी एक लेन देन को हम लोग दो जगह लिखते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे। किन को पढ़ेंगे? जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस में हम लोग तो इसका डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो खाने होते हैं वो भी ध्यान में रखेंगे, उससे भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जैसे जो इसका स्ट्रक्चर्स होता था तो ये खाने भी आपको याद रखना है, वो हम लोग आगे डिटेल में बताएंगे आप लोग। अभी हम लोग समरी में देख लेते हैं कि जो बेसिक चीजें कभी कभी होती है जो आपको आता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देने से एग्जाम में नहीं बन पाता। फोर्थ पॉइंट आपका है समायोजन प्रविष्टि सहित अंतिम खाता, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा जब इंटर में आपने पढ़ा होगा तो वो कोई नहीं, यहाँ पे सारी चीज को हम लोग कवर कर लेंगे फिर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। पार्टनरशिप से आपको ऑलमोस्ट 5+ क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, बाकी तो मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी पार्टनरशिप की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी क्लासेज भी अच्छी खासी आपको चलेगी। ठीक है, 7 पॉइंट आपका गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कहते हैं। यहाँ एनओपी लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन देखेंगे, डिप्रिसिएशन की क्या विधियां होती है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति की मूल्यांकन को हम लोग देखेंगे। और जो आगे अध्ययन करेंगे वो शेयर्स का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यानी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सर आईकॉम में कौन कौन सा राइटर के बुक चलता है? एक दो ही का चलता है, वो हिंदी मीडियम में देखेंगे तो। मेरा आईकॉम नहीं था सर, कोई नहीं, एसवीपीडी ऐसे चलता है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि इनके बुक एसबीपीडी कहीं ऐसे जनरली सब लोग प्रीफर करते हैं। और बाकी किन्हीं के पास कोई और अच्छी बुक है तो वो कमेंट करेंगे। बाकी इंग्लिश में बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक हैं शॉर्ट में, तो वो देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 पॉइंट आपको है अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी, जो कि आपको बीकॉम में पढ़ने के लिए है। 12 पॉइंट है आपको हायर परचेज सिस्टम। क्या है? हायर परचेज सिस्टम, वो भी अब बीकॉम में पढ़ने के लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या कवर करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको किस्त भुगतान यानी इंस्टॉलमेंट मेथड और डिपार्टमेंटल अकाउंट को भी साथ में देख लेंगे। ये सारा पोर्शन जो है वो आपका क्या है, ग्रेजुएशन का है। यानी ओवरऑल जो फुल्ली जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, ग्रेजुएशन यानी बीकॉम से ही आते हैं। इसके बाद मिसलेनियस में कोई ऐसे टॉपिक्स है जो हमें कवर करना होगा वो हम लोग इसमें कर लेंगे। बाकी जो देख यहाँ पे ध्यान देगा, जो भी हमने ऊपर जो चर्चा की है 1 से लेके 10 तक, वो तो इंटर और 12 यानी इंटर कहेंगे यानी 11 एवं 12 प्लस बीकॉम दोनों में है। यानी बेसिक चीज यहाँ पे इसी को अपग्रेड करके वो यहाँ पे भी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, जनरली सारा चीज आपको बीकॉम में ही पढ़ना है। तो अब हम लोग अपनी क्लास पे आएंगे। अभी हमने देखा कि अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है। और ओवरऑल ध्यान रखिएगा कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे 100 प्लस 50 आएंगे। 50 में आपको सीडीपी के साथ साथ 2019 की बात करेंगे तो मैथ और रीजनिंग में 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यानी 25 से 30 क्वेश्चंस आपको सीडीपी रहेंगे यानी बीएड से क्वेश्चंस रहेंगे बीएड रिलेटेड। और बाकी किन्हीं को कोई अब कोई डाउट है तो वो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि सब नोट कर लिए होंगे और ये पीडीएफ आपको मिल गया होगा। हमने आपको बता भी रखा कि स्टडी मटेरियल में पीडीएफ आपको मिल जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग से हम लोग परिचय होंगे। अकाउंटिंग की क्या डिफिनेशन होता है, सबसे पहले जो समान भाषा में हम लोग देखेंगे तो अकाउंटिंग क्या है, आपको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की एक भाषा होती है। ठीक है, लेखांकन क्या होता है, व्यवसाय की एक भाषा होती है। और कल हमने आपको बताया था 400 ईसा पूर्व इसका इजिप्ट बेबीलोनिया में जन्म हुआ था। तो सारे चीज हमने वहां पे भी कवर कर लिया था। तो वणिज्य नगरी किसे कहते हैं, बेबीलोनिया को कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे इसकी जो उत्पत्ति जो हम लोग मानते हैं लेखांकन का, वो प्राचीन काल से ही माने जाते हैं। यानी ऐसा कहा गया है कि जितनी सभ्यता हमारी पुराना है उतना ही अकाउंटिंग पुराना है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऐसे अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग क्या है, एक तो आर्ट है और साथ में क्या है, ये विज्ञान है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। अकाउंटिंग क्या, कला एवं विज्ञान दोनों होते हैं। तो ऑप्शन में रहेंगे कला एवं विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखिए अकाउंटिंग क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों। ऑप्शन ए में रहेगा आपका कला, ऑप्शन बी में रहेगा विज्ञान, और ऑप्शन सी में रहेगा ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ एवर। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो जो अपना कॉमर्स है क्या है, आर्ट्स और विज्ञान दोनों है। तो ऑब्जेक्टिव चीज ध्यान में रखें कि जितनी भी चीजें हमने आपको स्क्रीन पे बता रखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, लुकास पेसियोली को कहते हैं। लुकास पेसियोली को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले, सॉरी अकाउंट के पिता लुकास पेसियोली कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग, फादर्स ऑफ अकाउंटिंग हिंदी में कहेंगे तो लेखांकन
लेखांकन का पिता। लेखांकन के पिता कौन हो गए? लुकास पेसियोली। अब हम लोग देखते हैं लेखांकन का जो शब्द है आपको डेबिट और क्रेडिट, वो किनका दिया हुआ था? लुकास पेसियोली का दिया हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट ओवरऑल जो डिपेंड करती है अपनी पूरी अकाउंटिंग को डेबिट और क्रेडिट पे ही बसा हुआ है, यानी कहते हैं इसी के आधार पे चलते हैं। सीसी लुकास पेसियोली, सीसी क्या लिखा है, चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। लेखांकन के सर्व प्रचलित शब्द डेबिट शब्द इटली के इटोवा से लिया गया है, यानी इटोवा से निकला गया है। यहाँ पे देखेंगे लाइटिंग जो शब्द है डेविटा से लिया गया है और डेविटो से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे लेखांकन का जो शब्द था डेविट, उसे इटली शब्द के डेविटो से लिया गया है, जबकि लैटिन शब्द की बात करेंगे तो डेविटा से लिया गया है, या इसे डेवियो भी कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋण। क्या होता है? स्वामी का ऋण। तो डेविड के बारे में हमने देख लिया कि डेविड जो शब्द है वो दो शब्द से लिया गया था, एक तो इटली भाषा से लिया गया था, तो इटली का जो शब्द होता है वो डेविटो होता है, और लैटिन शब्द से लेते हैं तो उसे डेविटा या डेवियो भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति क्रेडिटो से हुआ था, जिसे हम लोग लैटिन शब्द में क्रेडा कहते हैं, और जिसका जो अर्थ होता है स्वामी में विश्वास करना। क्या होता है? स्वामी में विश्वास करना या स्वामी की देनदारी। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ? स्वामी की देनदारी। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देख रहे थे। अब आगे देखेंगे डुअल अंकन प्रणाली को समझते हुए पेसियोली ने सभी प्रविष्टि को 2 बार अंकित करने को कहा, यानी दोहरा लेखा जो प्रणाली निकाले हैं, यानी जो जनक कहलाएंगे वो लुकास पेसियोली को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया पेसियोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टि जितनी भी एंट्री है वो क्या करेंगे? 2 बार एंट्री होगी। एक तो यदि आप परचेज कर रहे हैं तो एक आपके लिए परचेज हो गया, दूसरा के लिए आपका सेल्स हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेखांकन का अर्थ, कुछ परिभाषाएं के हिसाब से देखेंगे। बेसिक तो हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग सिग्निफिकेंट माइनस इन फाइनेंशियल टर्म। तो ये तो नॉर्मल चीजें आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो नाम याद रखना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, यानी इनका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है। AICPA का फुल फॉर्म क्या हो गया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग का जो परिभाषा दिया वो हम लोग देखते हैं। लेखांकन का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति के हों, या तो पूर्ण रूप से वो वित्तीय प्रवृत्ति को हो या आंशिक रूप से वित्तीय प्रवृत्ति को, तो उसे हम लोग लेखांकन के अंतर्गत एंट्री करते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावी ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षिप्त व्यक्त करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिणाम को विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। लेखांकन का अर्थ हो गया यानी कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसे हम लोग मुद्रा में नाप सकते हैं, तो उसे हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। यानी वित्तीय फाइनेंशियल नेचर्स का होना चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन, तो उसे हम लोग करते हैं एंट्री। चलिए अब बेसिक चीजें हैं, सिर्फ इसमें जो ध्यान रखना है वो AICPA का फुल फॉर्म, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलेंगे। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए, अब ट्रिपल ए का फुल फॉर्म देख लेंगे। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या होगा? हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेम है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या हो गया? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। 1966 में आपको बताया था लेखांकन को इस प्रकार प्रभावित किया गया। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने का एक प्रक्रिया। क्या है? लेखांकन में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से ग्रुप में और एक जगह लिखते हैं, उसके बाद में इसको समरी करके इंटरप्रेटेड करते हैं, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि समान भाषा क्या है? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो क्या है? व्यापार की भाषा है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, इनका भी संक्षिप्त नाम है। ट्रिपल ए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अब हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे लेखांकन की शाखाएं। अब पार्ट ऑफ लेखांकन को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेखांकन के कितने भाग में बांटा गया। स्टार्टिंग में तो
स्टार्टिंग में तो सिर्फ अकाउंटिंग ही था, लेकिन समय आते गई और इसकी डिफिनेशन चेंज होते गए, इनकी ब्रांचेज निकल के उत्पन्न होती गई इस तरह से। ठीक है, अकाउंटिंग से इस तरह से कुछ पहला जो था वो वित्तीय लेखांकन में डिवाइड हुआ, सेकंड जो है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन में डिवाइड हुए, और थर्ड आपको प्रबंध लेखांकन में डिवाइड है। तो कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं लेखांकन की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेखांकन में क्या है कि प्रत्येक वित्तीय लेन देन को ब्यौरा रखा जाता है, जो वित्तीय लेन देन होंगे उसमें रखा जाता है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट की बात करती है इसमें, यानी खर्चा का विश्लेषण हम लोग करते हैं। और थर्ड नंबर पॉइंट है प्रबंध में, प्रबंध को नीति संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं इसके नियमित कार्यवाही को प्रभावित करने का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। तो इसलिए क्योंकि जो अकाउंटिंग का पार्ट है, अब जो हमारा बिजनेस है वो बहुत बड़ा एक्सटेंड हो गया है, जिसके कारण इसे पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो लेखांकन की जो शाखाएं हैं वो याद रखिएगा इसमें, बाकी जो इसकी डिटेल है उसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। एक सेकेंड आप लोग वेट कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, वो एक कॉल आ गया था, हम सोच न्यू स्टूडेंट कोई होंगे तो ज्वाइन नहीं होंगे, इसके कारण वो कॉल उठा लिए। तो बाकी यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, जो कॉल करते हैं वो पर्सनली डिटेल भी चर्चा करने लगते हैं कि सर ये होना चाहिए था, सर वो होना चाहिए था। जो आपको डाउट रहे वो कॉल करके पूछा कीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचिएगा कि सर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट तो खैर तीनों में से आपको ही चुनना है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप कवर कर पाएंगे। पता चला कि बीएसटी ले लिया, आपके पास वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्या पढ़े वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा है। तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें देखेंगे हम लोग एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और स्टॉक, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बेसिक टर्म्स है, जैसे एसेट्स के बारे में हमने कल आपको बता रखा था कि एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। इसे हम लोगों ने फिक्स एसेट्स, नॉन इन्वेस्टमेंट, और जो पॉइंट है वो हम बताते हैं इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है। फिक्स एसेट्स का मतलब जो संपत्ति है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए है, वो उसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं, यानी अदर देन करंट एसेट्स जो होते हैं उसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। जो सेल के लिए नहीं है उसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर्सेस जो इन्वेस्टमेंट जो नॉन करेंट हो, यानी करेंट इन्वेस्टमेंट के अलावा जो है वो नॉन करेंट में आ जाएंगे, यानी लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उसे नॉन करेंट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में समझते हैं बेसिक, बाकी तो ये सब बेसिक चीजें है वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। डेफर्ड टैक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब है कि मान लेते हैं कि आप अभी आगे वाली आने वाली समय में जो टैक्स है वो पे कर दिए, अभी पे कर दिए हैं, नेक्स्ट 2023 के लिए आपने कितना पे कर लिया, 100 रुपया पे कर लिया, मानते हैं 100 करोड़ आपने पे कर रखा। जब 2023 आया तो जब अकाउंटिंग हम लोगों ने किया तो टैक्स जो लगा वो लगाया आपको 80 करोड़, कितना 80 ही लगा। तो जो 20 एक्स्ट्रा आपका जो बचा उसे ही हम लोग कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने 70,000 रुपया का प्रोविजन यानी पे कर रखा था इन फ्यूचर्स के लिए, 2023 के लिए जो अमाउंट है उसके लिए रखा था, और जब पे करने की बारी आई तो हमने पाया कि 80 पे करना है, तो कितना का 10 हम लोगों ने कम कर रखा, तो इसे हम लोग कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कम प्रोविजन हमने कर रखा था इन फ्यूचर्स में जो टैक्स के लिए, उसे हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। अधिक का रखा तो वो आपके लिए एसेट्स हो गए, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब हम लोग आगे वाली पॉइंट को देखते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांस का मतलब आपको तो अब पता ही है कि जो लोन या कोई एडवांस आपने दे रखा है या आपने ले रखा है जनरली, तो देंगे ही। एसेट्स की बात करें तो लेने की बात नहीं होगा, देंगे ही। लोन किसी को दिया है लॉन्ग टर्म्स के लिए, 12 मंथ से अधिक के लिए आपने दिया तो वो लॉन्ग टर्म्स में इंक्लूड होते हैं।
तो ये भी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आया होगा। अदर देन कैश यानी इन सभी चीजों के बाद या करंट एसेट छूटने के बाद कोई बच जाता है तो उसे हम लोग अदर देन कैश में एंट्री करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एसेट्स के भी जो पार्ट है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिक्स एसेट जो है वो ध्यान में रखिएगा। बेसिक ऊपर वाली चीज तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना चाहिए। यदि दे देगा क्वेश्चंस में तो चीजों को आपको जानकारी होगा तो उसके बेस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे फिक्स एसेट्स को जो पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। टांजिबल एसेट्स यानी दृश्य संपत्ति जो आपको दिखाई देता है, ऐसे फिक्स एसेट जो आपको दिखाई देता है उसे टांजिबल एसेट्स कहते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर्स, मशीनरी, ये सब टांजिबल एसेट्स हो गए। वहीं सेकंड पॉइंट देखेंगे इनटांजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, और आप लोग को जो क्लासेज है वो पीडीएफ हिंदी में ही उपलब्ध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिक टर्म्स है वो स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज हम लोग कर लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब अमूर्त संपत्ति, वैसी संपत्ति जो आपको दिखाई नहीं देता, जैसे गुडविल की चर्चा हम लोग करते हैं, कॉपीराइट की चर्चा करते हैं, पेटेंट की चर्चा करते हैं। तो ये सब जो संपत्ति आपके लिए होते हैं वो इंटेंजिबल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसी संपत्ति आपको लॉन्ग टर्म्स वाली जो संपत्ति होती है फिक्स एसेट के रूप में, जो क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमने पेमेंट कर रखी है 1,000, कितना 1,000 रुपया पेमेंट कर रखी है। वो 1,000 में तो बिल्डिंग नहीं बनता, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके जो हम लोग एंट्री करते हैं वो करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत। चलिए, तो ये भी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट? तो इनटेंजिबल का मतलब कोई ऐसा संपत्ति है जो इन फ्यूचर्स के लिए इनटेंजिबल्स है और अंडर डेवलपमेंट आपने दे रखी है और इंटेंजिबल क्रिएट होने की संभावना है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रह गया वो हम लोग इस स्क्रीन को कवर कर लेंगे, और अभी तक किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एसेट्स के हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कवर किया, नॉन करेंट एसेट्स को, और सेकंड पार्ट में हम लोग चलिए 1 2 ही कर देते हैं, इधर से ही 1 और ये 2। अब हम लोग करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स जो अदर देन कैश, वैसे जो एसेट जो आप लोग यूज करते हैं व्यापार को चलाने के लिए डेली टू डेली, यानी अंडर 12 मंथ्स के अंदर की चीजों को हम लोग भी करंट एसेट्स के अंतर्गत एंट्री करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और ऐसा नहीं कि स्टॉक तो 12 मंथ से अधिक रहता है तो वो एंट्री नहीं होगा। करंट एसेट्स जिसे हम लोग व्यापार में यूज करते हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म्स के लिए रहते हैं। इन्वेंट्री यानी स्टॉक की चर्चा करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल यानी बिल पेबल जिसे कहते हैं, हमें वो लेना रहता है। कैश एंड कैश यानी कोई क्रेडिट आपने दे रखा था, क्रेडिट में सेल किया था, तो उनसे जो अमाउंट लेना रहता है उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि एक तो कैश का मतलब आपने समझ लिया कि जो आपके पास बैंक में अमाउंट है या कैश के रूप में। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो विद इन 3 मंथ्स में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा भी चीज आपके पास रखा हुआ है जैसे बॉन्ड वॉन्ड है 3 मंथ का, तो 3 मंथ से कम अवधि वाले को हम लोग कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत एंट्री करते हैं। नेक्स्ट देते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस। चलिए, करंट एसेट्स में क्या है, हमने किसी को लोन दिया वो शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया, यानी 12 मंथ्स के पहले इसे हम लोग को ले लेंगे लोन को, या एडवांस दे रखा तो वो रिकवरी कर लेंगे, तो उसे शॉर्ट टर्म्स के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। अब देखते हैं, चलिए ये एनपीए भी आ गया, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अदर करंट एसेट्स, कोई अन एसेट्स बच जाएंगे तो उसे हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बेसिक चीज हम लोगों ने आज देखा, और इसके बाद जो लायबिलिटी की भी चर्चा साथ में कर ही लेते हैं। एसेट्स की चर्चा की तो इसी तरह से लायबिलिटी को भी 2 भाग में बांटा गया, एक आपको नॉन करंट लायबिलिटी और सेकंड आपको करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी जो जल्दी से आपको दायित्व है वो चुकाते हैं, और नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म्स के लिए चलते हैं। तो करंट का मतलब अंडर 12 मंथ्स लेके चलते हैं जनरली समझने के लिए, और
नॉन करेंट का मतलब दीर्घकालीन दायित्व हिंदी में कहते हैं। लायबिलिटी को हिंदी में कहते क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी की चर्चा करेंगे तो लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, deferred tax liability और अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब यानी आप एक कंपनी अपने आप को मानेंगे या आपने जो लोन ले रखा है, आपके पास क्या है, किसी से लोन लिए है और दीर्घकालीन के लिए लिया कि बैंक से आपने लोन निकाला है और 10 साल के बाद इसे चुकता करना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत आती है। चलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में आपने जान ही रखा था कि किसे कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी आपने प्रोविजन कम कर रखा था टैक्स के लिए, जब पे करने का समय आया तो पता चला कि अधिक पेमेंट करना है, तो जो कम अमाउंट था वो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। अदर देन अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी, कोई अन्य लायबिलिटी रह गया इन सभी की चीज के बाद तो उसे अदर देन में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस, प्रोविजंस भी हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म्स यानी लंबे समय के लिए हमने किसी चीज के लिए प्रोविजन कर रखा, कोई लायबिलिटी है उसके लिए हमने प्रोविजन कर रखी है। करंट लायबिलिटी में आएगा शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग, जस्ट लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग के उल्टा हो जाएगा शॉर्ट टर्म्स, यानी जो लोन हमें जल्द ही चुकता करना होता है, मे बी टाइम जो है ड्यूरेशन वो 12 मंथ को लेके इसमें चलते हैं। ट्रेड पेबल का मतलब जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे ट्रेड पेबल का मतलब आपको किसी को पे करना है, अपने आप को हम लोग क्या मानेंगे? कंपनी मानेंगे, तो देखेंगे कि हमें पे करना है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड पेबल। अदर करेंट लायबिलिटी, कोई अन लायबिलिटी बच गए हैं तो उसे हम लोग अदर करेंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो वो शॉर्ट टर्म्स रहेंगे तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हेड देंगे शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन के अंदर। चलिए, तो उम्मीद है कि ये नॉर्मल बेसिक चीजें थी, इसमें आप लोग को कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा टाइप के कुछ पॉइंट थे उसे हमने आपको आसानी से समझा पाया, और किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए जो स्लाइड है वो यहीं तक है, और सबसे पहले इसमें जो हम लोग देख लेते हैं और कुछ चीजें हैं वो भी बेसिक में ही आएंगे, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, और कल से जो है वो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको याद रखना है, और सिद्धांत कंसेप्ट जितने भी है वो आपको याद रखने, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 6-7 कंसेप्ट आपको होंगे वो आपको याद रखना है, बाकी हम ट्रिक के साथ भी बता देंगे किस तरह से उसे आपको इंक्लूड करके रखना है। तो अकाउंट का यूज कौन कौन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यदि आपने जो अकाउंट बनाया है उसे कौन कौन यूज करेंगे वो देखेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसे भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल के रूप में बांटा गया है। हिंदी में लिखेंगे तो बाह्य और ये आंतरिक। आंतरिक, एक सेकेंड, आंतरिक। यूजर्स, यूजर्स को हिंदी में हो जाएगा उपभोक्ता, ना हो जाएगा जी, उपभोक्ता, उपभोक्ता हो जाएंगे, क्या होंगे यूजर्स का। चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं हम लोग। यानी आंतरिक यूजर्स और बाह्य यूजर। आंतरिक यूजर्स में कौन कौन आएंगे वो आपको पता है कि जो डायरेक्ट कंपनी से रिलेटेड होता है, जैसे मैनेजमेंट आ जाएंगे और ऑनर्स आ जाएंगे। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है, इंटरनल में कौन आएंगे? मैनेजमेंट, और आपको ऑनर्स आ जाएंगे। बाहर में जैसे आप क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बैंक हो गया, अनदर जो बाहरी व्यक्ति होते हैं वो अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, बेसिक चीजें थी, और बाकी जो है वो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। और किन्हीं को कोई डाउट है एप्लीकेशन से संबंधित तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि कुछ और करेक्शन करना है तो अपना सजेशन आज दे सकते हैं। बाकी कल से हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे।
और किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछिएगा, और किसी प्रकार की कोई चेंजेस चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बता देंगे, जिससे आगे आने वाले समय में अप्लाई किया जा सके, क्योंकि फिर आगे निकल जाने की क्लास वो आपको फुल्ली आपको हिंदी में रहेगा, वो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी चलेंगे। जो पीडीएफ है सर, पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पीडीएफ इंग्लिश कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इंग्लिश वाला और हिंदी वाला बाईलैंग्वेज पीडीएफ था वो हमने आपको बता रखा था कि जो सिस्टम करप्ट हुआ था तो उसमें वो रिकवरी नहीं हो पाया था। और पुराने वाले बैच जो हम लोग चलाए थे सबसे फास्ट बैच वो इंग्लिश में ही था। एमसीक्यू भी करवाइए। हाँ एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू तो होगा वो आपको यूट्यूब पे होगा। अभी थोड़ा सा जो स्टूडियो था वो सेट कर रहे थे, आज फाइनली हो ही गया है, और वाईफाई का कनेक्शन भी सेट कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा जो क्या कहते हैं इसको, वायरिंग थोड़ा सा वो पिनअप नहीं किया, तो कल आके वो कर देंगे। ऐसे नेट आज आपको अच्छा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा। एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू में हमने कल आपको बताया था, एमसीक्यू में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। एमसीक्यू जो पढ़ेंगे वो कहाँ पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे। और साथ में जैसे जैसे देखिए, जो चैप्टर के साथ एमसीक्यू करेंगे तो वो कवर नहीं हो पाएगा। जैसे चैप्टर समाप्त होने में हम लोग को लग जाएगा कम से कम, तो एक चैप्टर समाप्त होने में 4 से 5 दिन आराम से जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चंस एक दिन में अगर 20 से 25 क्वेश्चंस करते हैं तो एक चैप्टर से क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चंस बहुत हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यू का क्वेश्चंस रहेंगे वो उसमें अकाउंट का क्वेश्चंस और प्लस जो 50 नंबर का क्वेश्चंस हैं उस पे बेसिस पे कराएंगे। यानी 50% आपका अकाउंट का क्वेश्चन रहेगा और 50% आपको 50 नंबर वाले पार्ट को करेंगे एमसीक्यू। और एमसीक्यू कहाँ पे हम लोग करेंगे, वो करेंगे यूट्यूब पे। और उसका टाइमिंग भी हम जल्द बता देंगे। ऐसे जनवरी 4:30 से था, तो मे भी वही टाइम रहेगा, वो अपडेट हम लोग कर देंगे। और अभी तो भी क्लास है, अब तो क्लास नहीं है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो है, वो हम लोग 8:30 में यूट्यूब पे आएंगे। तो किन्हीं को कोई डाउट है, और उससे आज जो है कि यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो आपके अच्छी तरह से होगा। क्वेश्चंस हिंदी में ही करवाएगा। हाँ क्वेश्चंस तो हिंदी, देखिए क्वेश्चंस में है ना कि कुछ क्वेश्चंस अदर स्टेट के हैं, जैसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो टाइपिंग हिंदी में है तो हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश दोनों है तो दोनों में है। मोस्ट तो ध्यान रखिएगा फुल्ली हिंदी में हम लोग कवर करेंगे, और मैं भी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में इंक्लूड किया जाए। 100% आपको हिंदी उपलब्ध रहेगा और इन इंग्लिश। वैभव जी का चलिए कोशिश करेंगे वो दोनों हम लोग, जैसे देखिए टाइपिंग जो किया हुआ है ना मेरे पास जो हिंदी में है, और जो स्पीक हम लोग आप लोग को इंग्लिश में कर देंगे, इंग्लिश में भी इंक्लूड करवाए, इंग्लिश में कर देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए स्टार्ट रहेगा तो कोई दिक्कत इशू आपको नहीं होगा। और पीडीएफ का जो क्वेश्चंस का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको या तो कमेंट चैट सेक्शंस में हम डाल देंगे, वहां से क्लिक करके माने ज्वाइन हो लीजिएगा, या तो फिर आपको यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिंक है या इंफॉर्मेशन सेंटर जो है यानी डिटेल, वहां पे भी क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों चीज है, यहाँ का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे ही। और एमसीक्यू का सेशंस उससे क्या हो जाएगा कि आप पेड स्टूडेंट तो हैं ही, और जो बिना पेड वाले हैं किन्हीं के पास दिक्कत होते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे यूट्यूब पे भी कुछ कार्य कर लेंगे। प्लीज प्रोवाइड कराइएगा टेलीग्राम लिंक। चलिए टेलीग्राम लिंक एमके एजुकेशन ग्रुप पे डालिएगा ना, तो जो लोगो है ना वहां पे क्लिक कीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन के रूप में डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ऐसे कोई भी वीडियो क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जो रहता है ना, जैसे टाइटल लिखा रहता है स्टेट एग्जाम्स 2022, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वहां नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ऐसे एमके एजुकेशन ग्रुप भी है, वो सर्च कर लीजिएगा, आएगा तो ठीक से, नहीं आएगा तो वो यूट्यूब से आप लोग लिंक कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, और कल से थोड़ा क्लास हम लोग 1 घंटा से प्लस ही करेंगे, ये ध्यान में आपको लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो मैक्सिमम 60 दिन को हम लोग टारगेट करके चलेंगे। और ये नहीं सोचिएगा कि थोड़ा स्पीड देंगे तो कुछ छूटेगा, छूटेगा कुछ नहीं, बस आते डिपेंड आप पे है कि आप कितना कैप्चर करेंगे और कितना रिवीजन करके आएंगे।
तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, तो फिर हम लोग कल ज्वाइन होंगे। चलिए 30 सेकेंड है, आपका कमेंट आया तो आपका कमेंट देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। संडे आपको क्लोज रहेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। किन्हीं का कोई कमेंट है नहीं तो बाकी मिलेंगे हम लोग, आपके पास नंबर भी है तो कोशिश करेंगे जो डाउट रहेगा डायरेक्ट डाउट ही पूछेंगे, स्टेज से संबंधित लंबा चौड़ा आप लोग ना घींचा करें।